बहनों से कहता हूँ, आशूरा की शब हो या आशूरा का दिन हो, इबादत में गुजारो और औरतें घरों में रह करके वक्त गुजारें। और बहनों से कहता हूँ, अगर तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आज अहद करके उठो कि मौला हुसैन को पर्दा पसंद था, आज के बाद मुझे कोई भी बेपर्दा नहीं देखेगा। इमाम हुसैन की अम्मी को पर्दा पसंद था, आज के बाद मुझे बेपर्दा कोई नहीं दे। आज जो हम कहते हैं ना बेटियां भाग रही है और बेटियों के साथ ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी है। जब तक के बच्चियां पर्दे में रही, हमारी बच्चियों की गैरत का आलम ये था कि सगे चचा साथ भाई से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, सगे मामू साथ भाई से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, देवर से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, जेठ से भी हमारी बेटियां पर्दा करती थी, इसी तरह से बहन में इसलिए हमारी बेटियां पर्दा करती थी। लेकिन आज सबके सामने बेपर्दा। और आज क्या कहा जाता है, आंखों में पर्दा होना चाहिए, चेहरे पे पर्दे का क्या मतलब? तो आपका ये गंदा जुमला कहां कहां जलजला पैदा कर रहा है, तुम्हें पता है? इसका मतलब जिन्होंने पर्दा किया उनकी आंखों में पर्दा न था। इसका मतलब जिन्होंने पर्दा किया उनकी आंखों में हया न थी। किस तरह बदतरीन जुमले लोग अपनी जिहालत की वजह से कहते हैं और अपनी गंदगी को छुपाने के लिए कितनी पाकीज़ा हस्तियों पे उंगली उठाते हैं। पता है तुम्हें, जिस दिन अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था मिंबर पे बैठकर, ऐ मेरे सहाबा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सब सहाबा चुप हो गए, खामोश हो गए कि बेहतरीन चीज औरत के लिए क्या है। मौला अली उठे उस महफिल से और उठकर घर में गए और घर में जाकर के पूछा, फातिमा बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द देख न सके, उसको कोई अजनबी मर्द देख न सके। मौला अली अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरत को कोई अजनबी मर्द देख न सके। हुजूर ने पूछा, ये जवाब किसने दिया? तो मौला अली ने कहा, आपकी शहजादी के अलावा किसने दिया? तो फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फातिमा तो ज़हरा तो ये फरमाए कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि औरत को कोई न देखे। और आज हमारे घर की औरतों को कौन नहीं देखता, हमारी बेटियों को कौन नहीं देखता। और फिर जब बेटियां किसी का हाथ पकड़ के जाती हैं तो फिर खून के आंसू रोकर कहते हैं कि मेरी बेटी चली गई, कसूर किसका है? हमारी बेटियां ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी तरबियत की गलतियों ने आज इस मकाम पर हमें ला करके खड़ा किया है। इसलिए घर की सही तरबियत करो, घर में दीनी माहौल पैदा करो। 10 दिन के हुसैनी मत बनो, जिंदगी भर के हुसैनी बनो, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। और यजीदियत पे लानत करो, यजीदी किरदार पे लानत करो और उससे दूर हटो। आज से पहले अगर कोई माअज़ल्लाह ज़िना की तरफ गया, शराब की तरफ गया, जुआ की तरफ गया, बदकारी की तरफ गया, बेपर्दगी की तरफ कोई कहीं गया, अगर वो आज सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ करेगा, रसूलुल्लाह भी माफ करेंगे और इमाम हुसैन उसे प्यार से कहेंगे, जैसे गलती करने वाले हुर को मैंने आजाद कर दिया था, जा मैं तुझे भी माफ करता हूं। जिंदगी बदल लो, जिंदगी तब्दील कर लो। मौला हुसैन से कहो, मौला आपके लिए कोई परचम लगा रहा है, हम भी लगाते हैं, आपके लिए कोई सबील बांट रहे, हम भी बांटते हैं। आज मैं हुसैन पाक आपको ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ, ऐसा तोहफा कि जिंदगी भर याद रहेगा। तो कहा, कौन सा तोहफा? तो कहा, आज से पहले दाढ़ी मुड़ाता था आपके नाम पे, आपके नाना के नाम पे, आज से मैं दाढ़ी रखकर आपको खिराक पेश करूंगा। तो जब जब पहली मुहर्रम आया करेगी आपको याद आएगा, पहली मुहर्रम आई थी तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ गई थी, मैंने इमाम की मोहब्बत में दाढ़ी रख ली थी। मौला आज से पहले नमाजी नहीं था, अब मैं नमाजी बन जाऊंगा। तो अब जब जब पहली मुहर्रम आएगी आपको याद आएगा। क्या याद आएगा? कि पहली मुहर्रम आई थी तो हुसैन पाक के सदके में नमाजी बन गया था। और अगर ये ना किया आपने और खुराफात में डूबे रहे, आप जाने, आपका काम जाने, हम अपना काम पूरा कर चुके। हमारे बारे में किसकी क्या राय है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। हमारी एक ही तमन्ना है, अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो और रसूलुल्लाह के शहजादे हसनैन करीमैन सैयदा मौला अली
पंजतन राजी हो जाए, अपनी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सिर्फ महफिल वाले हुसैनी मत बनो, अपने दिल को हुसैनी बनाओ, इस दिल को रंगो इश्क हुसैन में। आपको नहीं पता अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या है। अहले बैत की इस मोहब्बत का सिला रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में दाखिल होना है। आप क्या समझते हैं अहले बैत को? आका फरमाते जो मुझसे मेरी आल से मोहब्बत करे वो जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा वहीं पर उस मेरे गुलाम को भी रखा जाएगा। ये वो सिला है। इसलिए मोहब्बत का नाटक मत रचो, बल्कि सच्ची मोहब्बत करो। और कोई खुराफात लेकर के आए, खुराफात लाने वाला कितना ही बड़ा हो, हमारे लिए शरीयत पहले है। हर एक की बात को शरीयत पे परखो, ये शरीयत के मुताबिक कहता है या शरीयत के खिलाफ। अगर शरीयत के खिलाफ कहता है तो कितना भी बड़ा हो उसको जूते की नोक पे रखो। शरीयत के मुताबिक कहता हो, कितना ही छोटा हो, उसको कबूल कर लो। क्या यजीद जो है वो सहाबी रसूल का बेटा न था, लेकिन उसने शरीयत के खिलाफ कहा। इमाम हुसैन ने उसको जूते की नोक पे रख के बता दिया, खिलाफ शरा कहने वाला कितना भी बड़ा होगा जूते की नोक पे रखा जाएगा। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। इस 10 दिनों में सदका करो, गरीबों पे सदका करो, और जो रिश्तेदार आपके गरीब हैं पहले उन पर सदका करो। हो सके तो रोजाना हसनैन करीमैन करबला वालों के इसाले सवाब के लिए शरबत तकसीम, शरबत पिलाओ, शरबत का नज्म करो। इसी तरीके से किसी को कपड़े पहना सकते हो तो कपड़े पहनो। और आपके आसपास में वो सादाते किराम जो मालदार नहीं, ये नहीं कहता जो गरीब है, नहीं, जो मालदार नहीं है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की आल है, उनकी खिदमत करो, उनको नजर पेश करो। क्यों? क्योंकि ये लोग हुजूर वही खून है जो करबला में था, ये वही खून है जो करबला में था। जो मालदार नहीं उनका ख्याल करो, उनको नजर पेश करो। पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी औलाद पर जो भी खिदमत करेगा, आका फरमाते मुझ पर वाजिब है, लाजिम है कि जिसने दुनिया में मेरी आल का ख्याल किया, जब वो क़यामत में मुझसे मिलेगा तो मैं उसको उसका बदला अता करूंगा। इस हदीस को लिखकर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नियों दौड़ो और आले रसूल की खिदमत करो। क्यों? क्योंकि हुजूर कह रहे हैं कि मुझ पर लाजिम है, मैं उसका बदला उसको दूंगा जब वो मुझसे क़यामत में मिलेगा। तो गोया के सब हुजूर को ढूंढ रहे होंगे और हुजूर आले नबी की खिदमत करने वाले को सिला अता कर रहे हैं। इसलिए जो आप मुहर्रम में बिदतों पे खर्च करते हो वो इखराजात आप सादात पे करो जो मालदार नहीं है। हाँ, क्योंकि बेशुमार सादात आप भी के गुजरात में ऐसे हैं जिनकी बेटियों के लिए मैंने सुना कि शादी का इंतजाम नहीं। हाँ, मैंने सुना, मोतबर जरा है, मेरी बात की ताईद उलमा करेंगे क्योंकि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। बेशुमार आपके यहाँ ऐसे सादात हैं जो मालदार नहीं है, जो अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सकते। तो आपसे पूछता हूँ कि जो बिदात और खुराफात पर खर्च कर रहे हो, अगर वो औलाद हुसैन की तालीम पे खर्च करो तो आपसे पूछना चाहता हूँ कितने खुश होंगे। अरे जब मेरे बच्चे की खिदमत करोगे तो मैं खुश होता हूँ, है? और रसूलुल्लाह की आल की खिदमत करोगे तो आपके बच्चे की खिदमत करे आप खुश होते हैं, हुजूर की आल की खिदमत हुजूर खुश होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ खर्च करना है वहाँ करो। वल्लाह मैं अहले सुन्नत की रसूमात का मुखालिफ नहीं हूँ। आप मेरी तकरीरें उठा के देखें, अहले सुन्नत की रस्मों पर जिसने हमला किया हमने उसका पंजा मरोड़ने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत से है ही नहीं, आप उसमें क्यों जा रहे हो? मोहब्बत नाम है फर्मा बरदारी का, मोहब्बत नाम है इताअत का। जो उन्होंने किया वो करो, जो बुजुर्गों ने किया वो करो। आजकल कुछ लोग ओवर एक्टिंग करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत है, इसलिए फिर हम वो कुछ करेंगे जो किसी ने नहीं किया ताकि लोग हमें तमगा दे। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गौसे पाक से ज्यादा तुम्हारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत है? गरीब नवाज से ज्यादा सीनों में अहले बैत की मोहब्बत है? वारिसे पाक से ज्यादा सीनों में मोहब्बत है? और साहिबुल बरक़ा से ज्यादा मोहब्बत है? हाँ, क्या बातें करते हो। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता करे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। क़त्ल हुसैन असलमें
مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔